आप लोग बताइए कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं जेरी, आरोही एंड आई थिंक एक अभी नहीं है। तो आप लोग डिसाइड करो कमेंट्स में बताओ कि किसको हमने पहले मिक देनी चाहिए किसको? किसके साइड हो? आपके दिलों में कौन है? कौन-सा पार्टिसिपेंट है जिससे हम शुरुआत करें? कमेंट्स में प्लीज़ थैंक्स ऑडियंस को मेरी तरफ से। तो आई थिंक रिजल्ट जो है वो आ चुके हैं। आरोही के लिए जो है बहुत ज़्यादा वोटिंग हो रही है। आरोही के लिए सारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक हमें आरोही से ही शुरू करना चाहिए। तब तक जेरी जो है आप अपना देख लो, तैयार कर लो। तो आरोही प्लीज़ अनम्यूट हो जाओ और शुरू करो अपना वर्ड वार। थैंक यू टू द ऑडियंस। सो मेरा नाम आरोही अन्वेषा है और मुझे 2 टॉपिक्स मिले थे कि ऐसी कौन-सी हैबिट है जो दुनिया को अच्छी कर सकती है और ऐसी कौन-सी हैबिट है जो दुनिया को ख़राब कर सकती है। मैंने दूसरा टॉपिक चूज़ किया है। सो कैन आई स्टार्ट नाउ? हाँ, हाँ, शुरू करो। ओके। आज करे सो कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों। फ़ोन उठाया था एक काम के लिए पर रील्स में खो गए। मीटिंग थी 10 बजे की और हम उठे और घड़ी देखी तो 12 हो गए। गुड इवनिंग एवरीवन। हम सभी ने कभी ना कभी ये ज़रूर कहा है कि बस 5 मिनट और वो 5 मिनट कब 5 घंटे बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। लोग समझते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ एक पर्सनल प्रॉब्लम है, पर सच ये है कि अगर पूरी दुनिया ये करने लगे तो सिविलाइजेशन रुक सकती है। इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं कि ये डेंजरस क्यों है। प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ लेजी होना नहीं है। साइंस की भाषा में कहें तो ये हमारे लिम्बिक सिस्टम, यानी कि वो सिस्टम जिसको हर चीज़ में मज़ा लेना होता है, और हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो हर चीज़ की प्लानिंग करता है, के बीच की एक आपसी जंग है। जब हम काम टालते हैं, हम सिर्फ वक्त बर्बाद नहीं करते, हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करते हैं। और ये हम अपने डेली लाइफ एग्जाम्पल्स में भी देखते हैं। क्लाइमेट चेंज, साइंटिस्ट्स ने दशकों पहले वॉर्न किया था, पर दुनिया ने क्या किया? अगली मीटिंग में डिस्कस करते हैं ना। आज रिजल्ट हमारे सामने है। एक्सट्रीम वेदर और ग्लोबल वार्मिंग, ये प्रोक्रास्टिनेशन का ही रिजल्ट है। हेल्थ क्राइसिस पे आए तो आधे से ज़्यादा लोग जिम या हेल्दी डाइट इसीलिए शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है मंडे से पक्का शुरू करेंगे, पर वो मंडे कभी आता ही नहीं। और लाइफस्टाइल डिजीजेस दुनिया को घेर लेती हैं। इकोनॉमिक लॉस पे आए तो एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रोक्रास्टिनेशन की वजह हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोडक्टिविटी लॉस होता है। सोचो, अगर हर साइंटिस्ट और इनोवेटर अपना आइडिया कल पर टाल देता, तो क्या आज हमारे हाथ में स्मार्टफोन होता? ये सब एक डोमिनो इफेक्ट को कॉज करता है। जब एक इंसान काम टालता है, तो वो दूसरे का रास्ता रोकता है। डॉक्टर ने सर्जरी टाली, इंजीनियर ने ब्रिज का इंस्पेक्शन टाला, गवर्नमेंट ने फाइल आगे बढ़ाना टाला। धीरे धीरे पूरा सिस्टम स्लो हो जाता है। करप्शन और इनएफिशिएंसी इसी कल करेंगे वाले माइंडसेट से जन्म लेती है। मेरा कंक्लूजन यही है कि दुनिया को खराब करने के लिए किसी एटम बॉम्ब की ज़रूरत नहीं है। बस हर इंसान को ये बोलने पर मजबूर कर दो कि ये काम आज नहीं कल करेंगे। वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आपको दोबारा वक्त दे सके। इसलिए पैनिक मॉन्स्टर के आने का इंतज़ार मत करो। डेडलाइन से पहले डिसिप्लिन को चुनना बेटर है। ऑलवेज रिमेंबर, टुमारो इज द ओनली डे इन द ईयर दैट अपील्स टू अ लेजी मैन। थैंक यू बाय। वाह आरोही, बहुत अच्छा लगा आपकी स्पीच सुन के, आपकी डिबेट सुन के बहुत हमें मज़ा आया और समझ थैंक भी यू। आ गई। आई थिंक ऑडियंस को भी समझ आ गई होगी। और बहुत ही बेहतरीन कॉन्फिडेंटली आपने अपना जो भी आपके माइंडसेट था, आपका जो भी टॉपिक था आपने आगे रखा। उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं आपके लिए। तो अब जो है हम जजेस के पास जाते हैं। इस ऑडिशन के रिज़ल्ट के लिए, जजमेंट के लिए हम जजेस के पास जाते हैं। तो हमारे जजेस हैं इस ऑडिशन के लिए हमारे जजेस हैं रोहन जी, माधव एंड पार्थ जोशी जी। तो ऑडियंस बताएगी कि आप सबको सबसे पहले कौन से जज से जजमेंट चाहिए? ऑडियंस, अरे जल्दी जल्दी बताओ, टाइम खत्म हो रहा है। रोहन भाई, माधव भाई या पार्थ जोशी? आई एम सॉरी गाइस, अगर आपको समझ आ रही होगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही होगी तो मेरा क्या है भाई, कोशिश करो समझने की मुझे।
ओके। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा वोट जो है हमारे पार्थ जोशी जी की तरफ जा रहे हैं। ऑडियंस का रुख पार्थ जोशी की तरफ जा रहा है। तो प्लीज़ पार्थ जोशी जी अपनी मिक अनम्यूट करो और बताओ। हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? यप यप। आरोही, आपका टॉपिक क्या था? एक बार आप बोल के बताएँगे? मेरा टॉपिक था कि वो कौन सी हैबिट है जो दुनिया को खराब कर सकती है। वो पूरा टॉपिक क्या था? पूरा टॉपिक बताइए। दोनों टॉपिक्स। पहला टॉपिक क्या था आपका? पहला टॉपिक था वो कौन सी हैबिट है जो दुनिया को अच्छा बना सकती है, हुँ, हुँ। और दूसरा टॉपिक था कि वो कौन सी हैबिट है जो दुनिया को खराब कर सकती है, जो कि आपने दूसरे जिसमें वाला मैंने चुना। बोला। यप। रीज़न क्या था दूसरे वाले चुनने का? अच्छी वाली अगर आप बताते तो लोग शायद अच्छा करना चाहते थे। दूसरे चुनने का किसी रीज़न क्या था आपका? किसी भी काम को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या नहीं करना है। हुँ, हुँ। तो वैसे ही अगर हमें दुनिया को अच्छा बनाना है तो हमें पहले ये जानना होगा कि दुनिया से खराब, ताकि हम आपका थोड़ा नेटवर्क स्लो है या सो मेरा दैट्स नेटवर्क व्हाई स्लो आई है? चोज़ दिस टॉपिक। ठीक है, मुझे ठीक लगा, बढ़िया बोला आपने। आपने जी, टॉपिक को पूरा कवर किया था। थैंक यू। थैंक यू रावी, बहुत अच्छा लगा। अब नेक्स्ट जज हमारा, तो प्लीज़ रोहन जी अपनी अनम्यूट करो अपनी मिक और जजमेंट दो। थैंक यू। हेलो आरोही, हेलो रोहन। कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? हम भी अच्छे हैं। अच्छा, आपने बोला कि अगर हम अपनी बुरी आदतें आज हटा देते हैं, तो हम अपना कल अच्छा बना सकते हैं। आपके मैंने बोला अकॉर्डिंग? अगर हम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हैं तो हम अपना कल अच्छा बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो लाइक आपको ऐसा क्या लगता है कि आपकी डेली लाइफ में ऐसी 2 कोई ऐसी बुरी आदतें जो हर इंसान अपने जीवन में रिपीट करता है, जो उसको नहीं करनी चाहिए, क्या हो सकती है? 2 आदतें जो इंसान अपनी डेली लाइफ में रिपीट करता है और उसे ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, तो बेसिकली अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जी। मुझे आज बैंक से कॉल आया है कि मुझे केवाईसी करानी है, हुँ, बट मैं उसको टालते जा रही हूँ कि कल करा लेंगे, बाद में करा लेंगे, एंड एट लास्ट बैंक आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। पहली चीज़, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट सेट करनी चाहिए। पहली चीज़ प्रॉब्लम ये है कि कोई इंसान अपने कामों को प्रायोरिटाइज़ नहीं करता है कि पहले आपके लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ आपको लॉस ज़्यादा देगी। तो आई थिंक कि 2 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहला चीज़, दैट इज़ टू प्रायोरिटाइज़ योर वर्क व्हिच पीपल डोंट डू, एंड सेकंड इज़ दैट हम लोग चीज़ों को बहुत लाइटली ले लेते हैं, वी आर नॉट अकाउंटेबल। तो लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं फॉलो करते, वो दूसरी चीज़ होगी। बहुत प्यारा समझाया आपने। जैसे कि आप अपने जैसे छोटे बच्चे हैं, जो बैंक के वगैरह में नहीं जानते हैं, बैंक के बारे में नहीं जानते हैं, उनकी जानकारी नहीं है उनको। आपने केवाईसी वाला एग्ज़ाम्पल दे दिया। लेकिन ऐसे ऐसी जो हुँ, डेली करते हैं लाइफ़ में, वो ऐसी बुरी हुँ। आदतें जो मैं छोड़ना चाहूँ, तो क्या होगी? आई थिंक सेम चीज़। मैंने बस एग्ज़ाम्पल अडल्टहुड के एग्ज़ाम्पल से लिया है। अब बात करते हैं एक बच्चे की। उसको अपना जी, असाइनमेंट टाइम पे सबमिट करना है, उसने टाइम पे सबमिट नहीं किया। क्या होंगे? उसके मार्क्स जाएँगे असेसमेंट में, राइट? राइट। अगेन प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि उसे अपनी प्रायोरिटीज़ नहीं पता और वो अपने काम को लेके अकाउंटेबल नहीं है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। रोहन जी ने बहुत अच्छी जजमेंट यहाँ पे दी, अपने क्वेश्चंस रखे सामने, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमेशा अपने डाउट्स जो है सब क्लियर कर लेने चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कमेंट्स करते रहो, बताते रहो आपको कैसी लगी आरोही जी की स्पीच। एंड नेक्स्ट जब हमारे पास है माधव जी, तो मैं माधव जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी अपनी जजमेंट दे दें। थैंक यू। सब सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि आरोही से मैं कुछ पूछना चाहूँगा, क्योंकि मेरी सारी डाउट्स क्लियर हो चुकी हैं। बेस्ट ऑफ लक आरोही। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थोड़ा-सा एक चीज़ और बता के जाइए। जी, अगर आप अच्छी हैबिट्स की बात करते हो तो आप क्या रखते पॉइंट्स अपने?
कि एक हैबिट जो दुनिया को बेटर बना सकती है वो है अकाउंटेबिलिटी। जैसे मैंने कहा कि लोग अकाउंटेबल नहीं हैं अपनी चीज़ों को लेके, इसीलिए वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। अकाउंटेबिलिटी होती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना और उसके तरह से एक्ट करना। थैंक यू आरोही। थैंक यू वेरी मच।